कि आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लेके आए हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि आपके पास कुल 25 घोड़े हैं और आपको इन्हें दौड़ाने के लिए आपके पास 5 ट्रैक मौजूद हैं, आपको बताना है कि कम से कम कितने बार घोड़े को ट्रैक पर दौड़ाया जाए ताकि हमें टॉप 3 घोड़े की जानकारी मिल जाए। मतलब आपके पास 25 घोड़ा दिया गया है और आपके पास बोल रहा है कि 5 ट्रैक मौजूद है। ठीक है, तो आपको घोड़े को दौड़ाना है ट्रैक पर। मतलब एक ट्रैक पे एक साथ 5 ही घोड़ा दौड़ सकता है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि 5 ट्रैक मौजूद है। तो आपको कम से कम कितना बार घोड़ा को दौड़ाना पड़ेगा ट्रैक पर ताकि हम लोग को टॉप 3 घोड़ा के बारे में जानकारी मिल जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से हम लोग इसको सोच सकते हैं। हम लोगों के पास 25 घोड़ा है तो हम लोग मान लेते हैं 5-5 का पेयर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5-5 का, क्योंकि अधिक से अधिक हम लोग के पास 5 ही ट्रैक मौजूद है, 5 ही ट्रैक बोला है तो 5 एक बार में हम 5 ही घोड़ा को दौड़ा सकते हैं। तो हम 5-5 का पेयर बना लिए। ठीक है, ये घोड़े का नंबर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम इसी तरह 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 25 घोड़ा हो गया हम लोगों के पास। अब इसे क्या करना है, हम लोग को ट्रैक पे दौड़ाना है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि इस जब 5 पहला जो ट्रैक था उस पर जब हमने दौड़ाया तो 5 हमें टॉपर मिला, तो 5 यहाँ से विनर मिला। ठीक है, सेम उसी तरह हमने इसमें मान लिया कि ये जो 10 था वो हमें विनर मिला। कोई एक विनर तो मिलेगा ही मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि जो विनर है वो कौन है, 10 है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिएगा कि हम इसी को क्यों मान रहे हैं, अब सर 5 या 10 को ही क्यों मान रहे हैं। तो कोई एक जन तो जीतेगा ना, एक घोड़ा तो जीतेगा ही। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया कि 5 नंबर का घोड़ा जीत गया और इसमें हमने मान लिया 10 नंबर का घोड़ा जीत गया। सेम उसी तरह इसमें हम लोगों ने मान लिया कि 15 नंबर का घोड़ा जीत गया। ठीक है, उसके बाद अगला जो रेस करवाए हम लोग तो उसमें 20 नंबर का घोड़ा जीता। ठीक है, उसके बाद फिर एक रेस करवाएं तो उसमें 25 नंबर का घोड़ा जीत गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, कितना बार आप अभी तक दौड़ा चुके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार अभी तक आप दौड़ा चुके हैं और आपको अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब हम इस 6 को दौड़ाएं एक साथ, 6 को एक साथ दौड़ाएं और हम मान लेते हैं कि इसमें से कोई एक विनर रहा और इसी ऑर्डर में विनर रहा। मान लेते हैं हम इसी विनर में एक विनर रहा, हम लोग के पास ऑर्डर यही है। मतलब मान लिए कि 5 ही विनर है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। रेस में कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 होगा ना, तो उसी तरह हम लोगों ने मान लिया। तो यदि हम गौर करेंगे यहाँ पे तो 5 यदि ऑर्डर है तो मेरा 5 जो हो गया वो क्या हो गया, टॉप कर गया। मतलब हमको टॉप 1 मिल चुका है, ये मिल चुका है हमको टॉप 1 सबसे फर्स्ट। तो देखिए हम लोगों के पास अभी तक कितना तरीका यूज हो चुका है, 5 तरीका यहाँ पे था और एक बार यहाँ पे हमने दौड़ाया तो टोटल हुआ हम लोगों के पास 6 तरीका। ठीक है, अब हम लोगों को और टॉप 2 के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, देखिए 25 हम लोग को टॉप 3 घोड़े की जानकारी देनी है। तो टॉप 3 का यदि हम लोग बात करते हैं तो 25 नंबर देखिए, तो हम यदि ऑर्डर की बात करें तो हम इसी ऑर्डर में मान लिए हैं। तो 25 जो है वो मेरा 5वां नंबर का घोड़ा है, तो कभी भी वो टॉप 3 में तो आ नहीं सकता है। तो यदि 25 टॉप 3 में नहीं आ सकता है तो 24 23 22 21 भी हम लोग का टॉप 3 में नहीं आ सकता है, क्योंकि 25 सबसे तेज दौड़ रहा था उस ट्रैक में। ठीक है, अब इसी तरह यदि हम लोग बात करते हैं 20 की, तो 20 देखिए हम लोग का 25 था 5th पोजीशन पे और 20 जो था वो था 4th पोजीशन पे। तो 20 जो है हम लोग का वो है 4th पोजीशन पे। तो 20 यदि 4th पोजीशन पे है तो हम लोग को टॉप 3 ही चूज करना है। तो 20 वाला लाइन भी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20 से कम स्पीड से बाकी सारा घोड़ा दौड़ रहा होगा। अब यहाँ पे यदि हम लोग गौर करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हम लोग आते हैं 15 में। तो देखिए 15 यदि पोजीशन देखें इसका 15 तो 3rd नंबर पे पोजीशन है और हम लोग को टॉप 3 ही निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर का घोड़ा बचेगा, 14, क्योंकि 4 नंबर पे हो जाएगा। बाकी ये सब में कोई भी आज यदि आता है तो 4 नंबर पे हो जाएगा, तो हम इसको भी क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को इसके बारे में पता है कि जो 5 है वो सबसे तेज दौड़ता है और इसके बारे में पता है हमको 10 जो है वो 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, लेकिन हमको 9 के बारे में कुछ पता नहीं है, ना ही
और किसी के बारे में पता है। तो आप यहाँ पे समझिए कि यदि 10 सेकेंड नंबर पे होता है टॉप 3 हासिल करने के लिए, यदि 10 सेकेंड नंबर पर होता है, तो अब हमें क्या मिलेगा कि जो थर्डवा नंबर पोजीशन है वो हो सकता है कि 9 का हो जाए, चांसेस है यहाँ पे कि जो थर्ड पोजीशन है वो 9 का हो जाए, लेकिन 8, 7 और 6 का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम लोगों को टॉप 3 ही पता करना है। तो यदि टॉप 1 5 है, टॉप 2 यदि बात करें तो 10 है, तो जो तीसरा घोड़ा होगा वो 9 हो सकता है, 8, 7 और 6 नहीं हो सकता है। अब देखिएगा यहाँ पे रिजेक्ट किस तरह से हो रहा है। अभी हम घोड़ा को दौड़ा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ सोच रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी खत्म हो चुका है। अभी तक हम लोग 6 बार ही घोड़ा को ट्रैक पे दौड़ाए हैं। अगला केस में देखिए, यदि 5 टॉप 1 पे है, मतलब 5 यदि टॉप कर रहा है, तो हमको तो नहीं पता ना कि ये जो 10 नंबर का घोड़ा है वो 4 से तेज दौड़ता है या नहीं, क्योंकि इस दोनों को हमने कभी भी साथ में नहीं दौड़ाया है, अलग अलग ट्रैक पे दौड़ाया है। तो हो सकता है कि वो इससे तेज दौड़ता हो। तो यदि 5 टॉप 1 में है तो 4 हो सकता है सेकेंड हो जाए और 3 हो सकता है कि थर्ड हो जाए। तो कोई 2 घोड़ा को हमको हटाना पड़ेगा, तो हम 1 और 2 घोड़े को हटा दिए। तो अब देखिए आपके पास कौन कौन सा घोड़ा बचा, 3, 4, 5, 9, 10 और 15। ये 6 घोड़ा बचा है आपके पास, और आपको पता है कि 5 जो है वो सबसे तेज दौड़ता है, मतलब टॉप 1 है। तो आपके पास कौन कौन सा घोड़ा बचा, यदि आप देखिएगा तो 3 बचा, 4, 9, 10 और 15, सिर्फ 5 घोड़ा बचा है। और इसको यदि हम लोग दौड़ा देते हैं एक साथ 3, 4, 9, 10 और 5 को, और यहाँ से जो हम लोग को टॉप 2 मिल जाएगा, तो हम लोगों को देखिए कम से कम तरीका में पहले टॉप 1 पता चल गया, और इसमें से जो 2 फर्स्ट होगा उसको हम लोग ले लेंगे टॉप 2 में। तो अब हम लोग को कितना टॉप 3 प्राप्त हो गया या नहीं हुआ। तो एक और बार हमको घोड़ा को दौड़ाना पड़ा। तो 5 + 1 + 1 टोटल कितने तरीके हुए, 7 तरीके। कम से कम 7 बार आपको घोड़ा को ट्रैक पर दौड़ाना पड़ेगा, ताकि आपको टॉप 3 घोड़े की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।